दो किस्म की हॉकी जो है सियालकोट में मैन्युफैक्चर की जा रही है। एक तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक नई टेक्नोलॉजी की फाइबर या जिसको कॉम्पो कहते हैं वो हॉकी स्टिक, और दूसरी जो है ओल्ड इज गोल्ड वुडन हॉकी स्टिक। और सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि वुडन हॉकी स्टिक जो है वो सियालकोट में कैसे मैन्युफैक्चर की जाती है। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी तादाद में ये रॉ वुड इन्होंने स्टॉक की है जो कि हॉकी की स्टिक बनाने के लिए रखी गई है। ये ख़ास तौर पे शहतूत की लकड़ी है। इसकी मजबूती और पायदारी की वजह से इसी लकड़ी से हॉकी की स्टिक तैयार की जाती है और इस लकड़ी को तकरीबन 3 महीने से लेकर 1 साल तक सीज़न किया जाता है। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक कुछ लकड़ी को 2-2 साल तक भी सीज़न किया जाता है। सीज़न के बाद इसको आरे पे लेके जाया जाता है और इस फट्टे से जो है मुख्तलिफ लकड़ी के पीसेस जो है वो काटे जाते हैं। छोटे छोटे लकड़ी के पीसेस को एक ख़ास किस्म के सॉल्यूशन के ज़रिए जोड़ा जाता है और फिर जब वो मजबूती से जुड़ जाते हैं तो फिर एक ख़ास किस्म की मशीन में हीट देकर उसको कर्व किया जाता है, बेंड किया जाता है, उसकी बो तैयार की जाती है जो कि हॉकी के हुक के लिए इस्तेमाल होती है। उसके बाद इंटरेस्टिंगली जो चीज़ तैयार होती है उसके अंदर हॉकी का हैंडल फिट किया जाता है, बिल्कुल ऐसे ही जिस तरीके से क्रिकेट बैट के अंदर हैंडल अलग फिट किया जाता है, इसी तरीके से हॉकी का भी हैंडल अलग तैयार किया जाता है और उसको फिर उस बो के हिस्से के साथ जो है फिट किया जाता है, लगाया जाता है, फिक्स किया जाता है और फिर फिनिश किया जाता है। वुडन हॉकी स्टिक सारी की सारी हाथ से तैयार की जाती है। इसका एक एक प्रोसेस जो है वो हैंडमेड होता है और जिस तरह हमने आपको दिखाया कि किस तरह इसका हैंडल अलग बनता है और जिस जगह से इसकी बो होती है, जहाँ हिट करनी होती है, सारा का सारा अलग तैयार होता है। इसको फिक्स किया जाता है, इसकी रगड़ाई की जाती है और इसको एक अब आप देख सकते हैं एक हॉकी की इसकी शक्ल तो आ गई, लेकिन अब इसकी मजबूती बढ़ाने के लिए इसके ऊपर एक ख़ास किस्म का केमिकल अप्लाई किया जाता है और ये एक इम्पोर्टेड केमिकल है जो इस पे लगाया जाता है जिससे इसकी मजबूती बढ़ जाती है। सो इसकी बो जो सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है जिससे हिट करना होता है, इसके ऊपर फाइबर का एक पीस रखा जाता है जिस पे ये इम्पोर्टेड सॉल्यूशन जो है अप्लाई किया जाता है और फिर ये सारा इम्पोर्टेड सॉल्यूशन बाद में स्टिक के ऊपर अप्लाई करते हैं और इसको रैप करते हैं एक ख़ास किस्म के फाइबर स्ट्रिप से। इसको रैप करने के बाद दोबारा इसको एक फिनिशिंग के प्रोसेस से गुजारा जाता है, रगड़ाई की जाती है और फिर फाइनल फिनिशिंग का जो सेक्शन है जहाँ पर इस पर कोटिंग होती है, मुख्तलिफ पेंट्स और स्टिकर्स अप्लाई किए जाते हैं, उस सेक्शन में इसको भेज दिया जाता है। अब हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से अब लेटेस्ट जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक फाइबर हॉकी स्टिक है वो तैयार की जाती है। आप देख सकते हैं इस तरह की ये फाइबर हॉकी स्टिक लगती है और इसको कॉम्पो कहते हैं। क्यों? क्योंकि इट्स अ कॉम्पोजिशन ऑफ कार्बन और फाइबर। इसके लिए सबसे पहले एक रोलर मशीन के ऊपर जो है कार्बन की और ग्लास फाइबर की बाकायदा तौर पर शीट्स तैयार की जाती हैं। ग्लास फाइबर के लिए ख़ास तौर पर एक चाइना पेपर होता है जिसके ऊपर ग्लास फाइबर स्ट्रिप्स को जो है पेस्ट किया जाता है और जब ये शीट्स तैयार हो जाती हैं तो इनको भेजा जाता है कॉम्पो सेक्शन में जहाँ पर बाकायदा तौर पर ट्रेंड वर्कर्स अपने हाथ से इन शीट्स को जो है बार बार रैप करते हैं और हॉकी की शक्ल देते हैं। सो एक कॉम्बिनेशन बनाया जाता है। तकरीबन 15% हर इस फाइबर हॉकी के अंदर जो है कार्बन की शीट्स होती हैं, बाकी जो है ग्लास फाइबर की शीट्स को बार बार रैप किया जाता है, एक हॉकी की शक्ल दी जाती है और जब स्टैंडर्ड वेट उसका बन जाता है तो फिर उस तैयार हॉकी की शेप को इन प्रेस मशीन्स के अंदर रख के एक मखसूस वक्त तक हीट दी जाती है और इस तरह आप देख सकते हैं कि फाइबर हॉकी जो है वो तैयार हो जाती है। अभी ये बिल्कुल इसकी रॉ फॉर्म है। आगे इसको फिनिशिंग सेक्शन में भेजा जाता है जहाँ इस पे पेंट और स्टिकर्स अप्लाई किए जाते हैं। हॉकी स्टिक चाहे वुडन हो या फिर फाइबर की, जब दोनों तैयार हो जाती हैं तो उसके बाद उनको भेजा जाता है रगड़ाई के लिए, जिसको आम ज़बान में मंझाई कहते हैं। बेसिकली इसकी जो सरफेस है उसको स्मूथ किया जाता है और फिर इसको भेजा जाता है आखिर में पेंट सेक्शन में। ये फिनिशिंग फ्लोर है, यहाँ पे सबसे पहले इसको पेंट किया जाता है और मुख्तलिफ किस्म के कलर्स आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो है कितने खूबसूरत ब्राइट कलर्स हैं जो पेंट गन के ज़रिए किए जाते हैं। ख़ास तौर पे इतने हिस्से पर जो इसका बो का हिस्सा होता है, निचला हिस्सा होता है, उस पर पेंट किया जाता है, चाहे वो ऑरेंज, येलो, वाइट, ब्लू, पिंक। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक इस पर पेंट किया जाता है। फिर इसको एक हीटेड रूम में रखा जाता है तकरीबन 2 से 3 घंटे तक, ताकि जो रंग है उसकी मजबूती बढ़ जाए और फिर इन हॉकी स्टिक्स को इनको पेंट कर दिया जाता है, उनको भेजा जाता है स्टिकर रूम में जहाँ इसके ऊपर स्टिकर्स अप्लाई किए जाते हैं। इससे इसकी खूबसूरती मज़ीद बढ़ जाती है। दोबारा आते हैं इसी पेंट रूम के अंदर और यहाँ पर शाइन बढ़ाने के लिए एक मरतबा फिर से इसके ऊपर जो है ख़ास किस्म का केमिकल अप्लाई किया जाता है और आखिर में जब ये हॉकी स्टिक्स तैयार हो जाती हैं फिर इन हॉकी स्टिक्स को भेजा जाता है फाइनल फिनिशिंग और पैकिंग के सेक्शन के अंदर, जहां सबसे पहले इसके ऊपर ग्रिप चढ़ाई जाती है
और ग्रिप चढ़ाने के बाद इसको प्लास्टिक में पैक करके पाकिस्तान समेत दुनिया भर में सप्लाई किया जाता है। और यही मेड इन पाकिस्तान खूबसूरत इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की हॉकी स्टिक्स जो हैं दुनिया भर में एक्सपोर्ट होती हैं विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। आपको दिखाते हैं खूबसूरत सा डिस्प्ले सेक्शन जिसमें मुख्तलिफ इकसाम की, मुख्तलिफ कलर्स और डिज़ाइंस की ये खूबसूरत हॉकी स्टिक्स जो हैं वो डिस्प्ले की गई हैं, जो पाकिस्तान के शहर सियालकोट में तैयार की जा रही हैं, चाहे वो वुडन हॉकी स्टिक्स हों या फिर अब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर बनने वाली फाइबर की हॉकी स्टिक्स हों। ये तमाम तर सियालकोट में जो है तैयार की जाती हैं, मैन्युफैक्चर की जाती हैं और पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट हो रही हैं विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। और इंटरेस्टिंगली MB मलिक की कंपनी जो है ना सिर्फ इसे अपने ब्रांड नेम के साथ पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर रही है, बल्कि बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां, चाहे वो मेज़ॉन हो या फिर स्लेजेंडर हो, इनको भी यहाँ से हॉकी स्टिक्स जो है बना कर देते हैं। और यही प्रोडक्ट इनको बनाने वाले हुनरमंद, ये बिजनेसमैन, ये हमारा प्राइड है। इसलिए तो मैं हमेशा कहता हूँ कि हमें याद रखना चाहिए हम पाकिस्तानी हैं। सो बी पाकिस्तानी, बाय एंड सेल एंड सपोर्ट दीज पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स। जहाँ जहाँ ये प्रोडक्ट्स जाएंगी ये हमारा नाम लेकर जाएंगी। और इसीलिए ये प्रोग्राम एक अपॉर्चुनिटी है तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए। आप दुनिया के किसी भी मुल्क में रहते हैं, इन पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करें, पाकिस्तान के हुनरमंद को और पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी को सपोर्ट करें। इट विल बी अ विन विन सिचुएशन, आपको भी इससे फ़ायदा होगा। पूरे सियालकोट में मुख्तलिफ कंपनियाँ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की हॉकी तैयार कर रही हैं और उन्हीं में से एक है MB मलिक। फॉर्चुनेटली इस वक्त मैं मौजूद हूँ इनके यंग डायरेक्टर के साथ, जो कि इनके हॉकी विंग को हेड कर रहे हैं। आइए आपकी उनसे मुलाकात करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर उमर मलिक जुल्फ़िकार। कौन से ममालिक हॉकी बना रहे हैं और क्या ऐसी वजह है कि सियालकोट में बनी हुई हॉकी को तरजीह दी जाती है? टू बी ऑनेस्ट कि इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं है इसमें। डिफरेंट अगर कंट्रीज़ की बात की जाए, मेजरली चाइना, अगेन आपको पता है कि वो हर फील्ड में बिग कंपटीटर है, ठीक है, उनकी मैस प्रोडक्शन है, वो बड़े पैमाने पे काम कर रहे हैं। तो जब क्वांटिटीज़ की बात आती है या कुछ फिनिशिंग की बात आए तो मे बी कुछ कस्टमर्स या कुछ ऐसे लोग हैं जो वहाँ पे मूव कर। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की बनी हुई हॉकी से सारे आपके ओलंपियंस, सारे आपके गोल्ड मेडलिस्ट, जितनी भी फॉर्मेट है, वर्ल्ड कप हो या कोई भी हो, उन सब में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की बनी हुई हॉकी से लोग खेलते हैं। और हमारा हमसाया ममालिक इंडिया, वहाँ पे भी बनती है, लेकिन वो उस क्वालिटी की नहीं है जो पाकिसान को इजाज़त हासिल है, स्पेशली क्योंकि मतलब उनके भी ओलंपियन ने अगर हॉकी खेलनी है वो तो पाकिस्तान की बनी हुई हॉकी से खेलेंगे। वेरी नाइस। मतलब क्वालिटी पे यहाँ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी मतलब काफ़ी देर लगी है इसके ऊपर यहाँ पे पैर मजबूत करने हुए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी ये हमें पाकिस्तान को एजाज़ हासिल है कि पाकिस्तान की बनी हुई हॉकी, चाहे वो वर्ल्ड कप का इवेंट हो, वो एशियन गेम्स हो, ओलंपिक्स हो, कहीं पे भी हो, वहाँ पे पाकिस्तान की बनी हुई हॉकी से इंटरनेशनल प्लेयर खेलेंगे। हमारे बहुत से पूरी दुनिया में मैं जिक्र करना चाहूँगा यहाँ पे जो वुमेन हॉकी है, क्योंकि हॉकी वुमेन्स में बहुत ज़्यादा, बाहर के ममालिक में लड़कियाँ बहुत ज़्यादा हॉकी खेलती हैं। अच्छा, वेरी नाइस। और स्पेशली जो अर्जेंटीना की टीम है वो वन ऑफ द बेस्ट टीम है इन द वर्ल्ड, और उसकी जो वन ऑफ द बेस्ट हॉकी प्लेयर है वो हमारी ब्रांड एम्बेसडर भी है। वाह, जो मलिक की हॉकी स्टिक से खेल रही है और पिछले बहुत सालों से खेल रही है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। यानी कि आप देखिए कितना प्राइड है हम पाकिस्तानियों के लिए कि पाकिस्तान की बनी हुई प्रोडक्ट्स दुनिया भर में लोग पसंद करते हैं।